स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मात्रे पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहं भजे। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कल्पतरो मेश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मत्कथा वाचकं नित्यं मत्कथा
रतम मत कथा प्रेत मनसम नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत प्रभु जन्म सुखमो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वर्ण हो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन बलवधे विद्या देवो मोहि हरऊं क्लेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे उस दास की बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। माता पिता के चरणों की। श्री आनंद कंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की।
श्री ग्राम कुल इष्ट देवी देवताओं की जय। श्री सतबाला कामेश्वर की जय। श्री महान देव जी महाराज की जय। श्री नैना मैया की जय। श्री दुर्गा भवानी की जय। श्री अंबिका महारानी की जय। बाबा भूतनाथ की जय। सिद्ध गणपति जी महाराज की जय। श्री पराशर ऋषि जी महाराज की जय। श्री बुढ़ा पिंगल जी महाराज की जय। श्री पाइंदर ऋषि जी महाराज की जय। सभी पहाड़ी देवी देवताओं की जय। देवादिदेव श्री कमरो नाग महुनाग जी महाराज की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदनंदन, भगवान श्री यदुनंदन, भगवान श्री रघुनंदन, भगवान देवाधिदेव महादेव और साक्षात भगवान श्री भागवत जी, जगत जननी माँ भगवती और 33 कोटि देवी देवता और सभी पितरों को वंदन प्रणाम करते हुए पावन श्रीमद् भागवत महापुराण के इस साप्ताहिक महामहोत्सव में भगवत कृपा से, भगवत करुणा से हम आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। शुभ दिवस है आज, पावन अनंत चतुर्दशी है और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री गणेश उत्सव को जो है तो मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर जो इस परिवार में आज तक जो भी दिवंगत आत्माएं हैं जिनका देह अवसान हुआ है, बहुत बहुत अप्रिय घटनाएं घटी हुई हैं और इस पूरे ठाकुर परिवार का यह मनोभाव हुआ कि उन सब दिवंगत आत्माओं को, उन सब पितरों को देवलोक की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, भगवान की चरण सन्निधि उनको प्राप्त हो। इसलिए यहाँ पर इस ठाकुर परिवार में यह शुभ संकल्प किया जिसमें पूरा परिवार मिलके इस पावन पितृ शांति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का यह साप्ताहिक यज्ञ, प्रवचन, पितृ शांति आदि का कार्य जो है तो कर रही है। मुख्य यजमान के रूप में भगवान ने निमित्त बनाया है सर्वप्रथम श्रीमती निर्मला देवी जी को, उसके बाद रामदेव जी को, श्री आदरणीय नेकराम जी, श्रीमती कमली देवी जी और पूरा ठाकुर परिवार जो है इस पावन यज्ञ में तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सहयोग कर रहा है। भगवान श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में हमारे आंगन में पहुंच चुके हैं। बड़े ही आनंद के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन हो चुका है, वंदन पूजन हो चुका है। सभी पितरों का भी जो भी आज तक इस परिवार में मृत्यु को प्राप्त हुए, अल्प मृत्यु को प्राप्त हुए, उन सब की शांति के लिए पितरों का भी आवाहन हो चुका है। हम प्रथम दिन ही भगवान से कथा श्रवण करते करते ये प्रार्थना जरूर करें कि जिन पितरों के लिए यह पावन यज्ञ करवाया जा रहा है
उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, और जो करवाने वाला यजमान परिवार है, ठाकुर परिवार है, भगवान उनके परिवार को, उनके बच्चों को सुख समृद्धि प्रदान करे, उन्नति प्रदान करे, बुराइयों से बचावे, और हर प्रकार का मंगल जो है तो उस घर में, उस परिवार में हो। इसी मंगल कामना से आइए सर्वप्रथम आज गणेश जी का विसर्जन उत्सव मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। भगवान सब विघ्नों को दूर करने वाले हैं। ऐसे विघ्न हरता भगवान गणेश जी को वंदन प्रणाम करें। श्रीमद् भागवत के इस प्रथम सत्र में हम प्रवेश पाएं, गणपति की वंदना करें। उससे पूर्व उपस्थित आप सभी महापुरुष, भक्ति और शक्तिमयी माताएं और सभी भाव प्रधान पुरुष लोग, विद्युत जन, बुजुर्ग, उन सबको भी, और छोटे छोटे बालकों को भी, आप सबको भी, और आपके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को भी इस पावन व्यासपीठ से और इस दास की ओर से करवध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए मन वाणी को भगवान के चरणारविंद में लगाएं। प्रथम दिवस है। कथा का क्रम रोज 12 से 3 बजे का रखा गया है। हमसे पवन भैया ने कहा था, लोग दूर से आते हैं और कार्य भी आजकल गांव में रहता है, मक्की का कार्य है, घास का कार्य है, तो किसी प्रकार से किसी कार्य में कोई बाधा ना बने, इसलिए 12 बजे से 3 बजे तक कथा रहेगी। और कथा श्रवण करके सब भोजन प्रसाद पाएंगे और सब अपने अपने घर को पहुँचें। रात्रि में कीर्तन रहेगा तो उसमें भी पहुँचें, और रोज कथा में भी वो पहुँचें, इसलिए यह समय रखा गया। आज देरी हो गई है, पहले दिन वैसे भी व्यवस्था में देरी हो जाती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं। अभी तो 3 बज ही गए हैं, लेकिन 4 बजे तक जो है तो आज का क्रम हम रखेंगे, और कल से फिर हम 12 बजे ठीक शुरू करके 3 सवा 3 बजे जो है तो पूरा करेंगे। बोलिए गणपति जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की। और आप आज मुझे लगता है कि सब परिवार वाले ही होंगे, तो आपके द्वारा ही आपके पितृ भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। तो आप बिल्कुल जब कथा में बैठ जाएं तो बिल्कुल शांत चित्त से और मन में भगवान के सुंदर सुंदर भावों को रखें, और जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ थी उन अच्छाइयों को हृदय में रखें, और भगवान से कथा श्रवण करते करते ये प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, उनको 7 दिन में जो है तो अपने धाम पहुँचा देना। अगर कोई इधर उधर भटका अटका भी हो तो उनको अपने धाम पहुंचा देना, और जब वो धाम पहुंचे तो हमारे पूरे परिवार को दोनों हाथों से वह आशीर्वाद दें। सब जितने भी आगे को बालक बालिकाएं हैं वो बुराइयों से बचें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और अच्छे संस्कार उनमें पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने कुल खानदान का नाम रोशन करें। ऐसी मंगल कामना करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें। रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति, ओ रख लाज मेरी गणपति, रख लाज कृपा अब कीजिए,
सिद्धि विनायक दुख हरण संताप हारे दुख हरण विनायक दुख हरण संताप हारे सुख करण सिद्धि विनायक दुख हरण संताप हारे सुख करण सिद्धि विनायक दुख हरण संताप हारे सुख करण संताप हारे सुख करण संताप हारे सुख करण ओ करो प्रार्थना में नित प्रति करो प्रार्थना में नित प्रति करो प्रार्थना में नित प्रति करो प्रार्थना नित प्रति वरदान मंगल दीजिए वरदान मंगल दीजिए वरदान मंगल दीजिए वरदान मंगल दीजिए रख लाज मेरी गणपति रख लाज मेरी हे मेरे प्रभु तेरी दया तेरी कृपा हे नाथ हम मांगे सदा तेरी दया तेरी कृपा हे नाथ हम मांगे सदा तेरी दया तेरी कृपा हे नाथ हम मांगे सदा तेरी दया तेरी कृपा हे नाथ हम मांगे सदा हे नाथ हम मांगे सदा हे नाथ हम मांगे सदा तेरे ध्यान में खो हे मति तेरे ध्यान में खो हे मति प्रणाम मम अब दीजिए प्रणाम मम अब दीजिए कर आज मंगल गणपति कर आज थोड़ी थोड़ी ताली से आप भी कर सकते हैं हरि बोल
तेरा नाम है दुख भंजना, तेरा नाम है दुख भंजना, तेरा नाम है दुख भंजना। करना प्रभु मेरी शुभ गति, करना प्रभु मेरी शुभ गति, ओ करना प्रभु मेरी शुभ गति, करना प्रभु मेरी शुभ गति। अब तो शरण में लीजिए, अब तो शरण में लीजिए, रख लाज मेरी गणपति, रख लाज ओ कर आज मंगल गणपति, कर आज गणपति, ओ गणपति, बोलिए गणपति जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। परम कृपालु परम दयालु भगवान श्रीमन नारायण श्री अच्युत गोविंद, भगवान श्री राम कृष्ण हरि तथा भगवान देवादिदेव महादेव और इनकी सबकी कृपा करुणा से भगवान की कथा में बैठने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत पहले इस कथा की योजना बन गई थी भगवान की कृपा से, और आज वह यज्ञ फलीभूत हो रहा है। पूरा परिवार बैठ करके इस कार्य को कर रहा है। भगवान की कथा 7 दिन की होती है। 7 दिन का मतलब सिर्फ 7 नहीं, 7 दिन का मतलब है 7 दिन भगवान का नाम हो। क्योंकि हमारे और आपके पास चाहे आयु कितनी भी हो, लेकिन इन 7 दिनों से ही यात्रा प्रारंभ होती है। रविवार से लेकर शनिवार तक 7 दिन होते हैं। 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा इसलिए होती है ताकि कोई भी बार छूटे ही नहीं। प्रतिदिन जो है कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणानुवाद हम करते रहे। लाभ क्या होगा? क्योंकि कलयुग है तो हर एक कार्य को करते हुए या करने से पहले एक विचार मन में जरूर आता है कि इसका फायदा क्या है, इसका लाभ क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा। और मुझे मिलने के बाद औरों को मिले तो वो दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या लाभ है। हम आपसे निवेदन करें, जिन पितरों के निमित्त आपने यह संकल्प किया है कि वह सदगति को प्राप्त हों, कई अल्प मृत्यु से चले गए हैं, अल्प आयु से चले गए हैं, आयु नहीं थी उनकी जाने की, लेकिन फिर भी वो गए हैं। अगर ऐसा मनोभाव आपका हुआ और उनका श्रेष्ठ धाम में भगवान के चरणारविंद में उनका स्थान हो जावे, यह मंगल भावना आपने की है, तो हम आपसे कहें कि कलयुग में भले ही दोष देते हैं कलयुग को सभी, लेकिन कलयुग का एक बड़ा भारी श्रेष्ठ गुण है, और वह श्रेष्ठ गुण यह है कि कली काल में केवल सोचने से पुण्य मिल जाता है महाराज।
कलिकाल में केवल सोचने से जो है तो पुण्य मिल जाता है। जिस दिन आपने यह संकल्प किया कि हम अपने पितरों पूर्वजों के लिए, दिवंगत आत्माओं के लिए श्रीमद् भागवत की कथा करवाएंगे, भोजन भंडारा करवाएंगे, जिसके भी मन में यह संकल्प आया, संकल्प आते ही उसी दिन जो है तो आपके सब पितृगण जो है वो आनंदित हो गए, संकल्प मात्र से सब आनंदित हो गए वो। और आज जब हमारे यहाँ पर यह यज्ञ हो रहा है तो वह सब पितृगण प्रसन्न होकर हमारे हृदय में बैठे, हमारे हृदय में बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। कलिकाल में पहले तो शुभ संकल्प होना ही बड़ी बड़ी बात है। अच्छा विचार आता ही नहीं है। कोई अगर अच्छा विचार कर भी रहा हो, कोई अच्छा कार्य कर भी रहा हो, तो उसमें मीन मेख करने की आदत हमारा स्वभावगत हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छा कोई कार्य कर रहा हो तो उसकी पीठ को थपथपाते हैं और बोलते हैं बेटा बिटिया शाबाश। कोई तो हमारे खानदान में ऐसा हुआ जिसने ऐसा शुभ संकल्प किया, नहीं तो प्रायकर सब टांग खींचने वाले ही हैं महाराज, कमियां निकालने वाले हैं। कोई किसी चीज में कमी, कोई किसी चीज में कमी, कोई किसी चीज में कमी। मैं फिर से बात इसको कहूं कि बहुत भाग्यशाली वो परिवार होता है जिसके घर में किसी भी बालक, किसी भी बालिका या किसी भी माता पिता के मन में यह भाव होता है कि हम भी भगवान की पावन कथा को गाएंगे, हम भी भगवान की कथा को करेंगे, हम भी जो है तो जितनी हमारी समर्थता है भोजन भंडारा करेंगे। ना जाने कौन किस किस रूप में जो है तो आएगा, और जरूरी ही नहीं है मनुष्य रूप में आए, रिश्तेदार रूप में ही आए, वो अतिथि रूप में भी आ सकता है, वो किसी बिल्ली के रूप में भी आ सकता है, किसी श्वान कुत्ते के रूप में आ सकता है, किसी पक्षी रूप में आ सकता है। पर यह बात तो पक्की है कि जिसका यज्ञ होता है वो किसी ना किसी रूप में आते जरूर है महाराज। ये विषय से प्रभाव है। जिस दिन शुभ संकल्प हुआ उसी दिन पितृ जो है तो आनंदित हो गए। अच्छा तो उनका तो कल्याण हो जाएगा। बोले हमें क्या फायदा होगा, हम क्यों बैठे 7 दिन यहाँ पर, 7 दिन में कितना काम करते, 7 दिन में जो है तो कितना पैसा कमाते, 7 दिन में कितने लोगों से मिलते, ना जाने 7 दिन में कौन कौन से काम हो जाते। ये विचार आता है। पर हम कहते हैं कि जो चले गए हैं उनको कम लाभ है, बल्कि जो सामने बैठे हुए हैं उनको ज्यादा लाभ। आप आज पहला दिन है कथा का, 28 तारीख है आज, और कथा पूर्ण होती होगी 4 तारीख को। आप आज और 4 तारीख दोनों को मिला के देख लेना, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि हमें परिवर्तन कितना हुआ। अगर आप सब भगवान की कृपा से, उसकी करुणा से श्रोता बनकर यहाँ पर बैठोगे और किसी भी सेवा को करोगे, चाहे वो पत्तल उठाने की सेवा, झाड़ू की सेवा, चाहे जूता की सेवा, चाहे जल की सेवा, चाहे जूठे बर्तन की सेवा, चाहे कोई भी सेवा आप 7 दिन तक करेंगे, 7 दिन के बाद आपको खुद में ही पता लग जाएगा कि 7 दिन में हम में कितने गुण जो है तो अपने आप ही प्रवाहित हो, अपने आप जो है तो बैठ गए। और अगर 7 दिन ऐसा संकल्प हो जाए कि रोज हम कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करेंगे, रोज अच्छा एक ना एक कर्म करेंगे, तो ऐसा करते करते हमारा जीवन जीते जी ही आनंद से भर जाएगा, चिंता से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए तो हमको, आपको, हम सब सनातनियों को सवेरे भी जो है तो अपनी ठाकुर सेवा के लिए जोड़ा गया और शाम को भी जो है तो सेवा से जोड़ा गया। सवेरे पूजा और शाम को आरती। दिन की शुरुआत हो तो सवेरे सवेरे जो है तो भगवान की पूजा करो, बढ़िया नहलाओ उनको, जितना समय आपके पास है, धूप दीप जलाओ, बढ़िया अर्चन करो। सारा दिन तक जो है तो दे दिया भगवान ने आपको, काम धंधा करो, जो करते हो सो करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, जो करते हो सो करो। सारा दिन बीत गया, रात्रि का समय हुआ, भोजन से पहले जिस भगवान ने आपको एक नया दिन दिया हुआ है उस भगवान का धन्यवाद करने का समय आ गया। तो क्या करो, बोले आर्त भाव से जो है तो आरती प्रारंभ कर दो।
उस भगवान को प्रणाम करो, भोग लगाओ, वंदन करो, उनको सुला दो और उसके बाद जो शेष बचे उसको प्रसाद रूप में पाओ। पाकर जो है तो 100 बार भगवान का धन्यवाद करो। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो सारा दिन काम करने के लिए निकले तो थे घर से, लेकिन कई ऐसे थे जो लौटे ही नहीं। कईयों को कुछ हो गया, कईयों को कुछ हो गया। अगर आज तूने एक नया दिन हमको दिया हुआ है, एक नई रात हमको दी हुई है, तो प्रभु तेरा धन्यवाद। ये कृपा है महाराज। इससे बहुत लाभ होने वाला। क्या होगा? बोले पहले तो कभी अहंकार नहीं आएगा कि हम कर रहे हैं, कि हम कर रहे हैं महाराज। इससे ये लाभ होगा। तो भगवान की कथा को जब हम श्रवण करने के लिए बैठे, तो अगर फायदे की बात करें तो जिनके लिए हो रहा है उनका तो संकल्प मात्र से कल्याण है, लेकिन उनसे ज्यादा तो उनका तो शरीर छोड़ने के बाद कल्याण हो रहा है। हमारा कल्याण तो समक्ष सामने बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करके ही हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये कब होगा? त्रेता द्वापर सतयुग में नहीं, केवल कलिकाल में। क्योंकि कलयुग में सोचने से भी पुण्य हो जाता है। सोचने से आप किसी का भला करना चाहते हैं, आपने मन में सोच लिया हम जो है तो गौ माता को रोटी खिलाएंगे, नहीं खिला पाए आप, सोचा ही आपने बस, पर खिलाने का भाव हो गया तो भाव होते ही आपके खाते में जमा हो गया वो पुण्य। ये गुण है महाराज कलयुग का। और इससे बड़ा भी और एक गुण है कलयुग में। क्या गुण है? बोले महाराज कलयुग में सोचने से पुण्य मिल जाता है। इससे भी बड़ा गुण ये है कि कलयुग में पाप जो है तो सोचने से नहीं लगता। आप किसी का जितना मर्जी बुरा सोच लो, जितना मर्जी बुरा सोच लो, नहीं लगेगा पाप आपको, बिल्कुल खाली खाता रहेगा। कब लगेगा? जब आप करो। सोचने से पाप नहीं लगता कलयुग में, ये सबसे बड़ा गुण है। लेकिन आज विचार यह है कि जब सोचने से पुण्य मिल जाता है, हम किसी का अच्छा सोचते भी नहीं है, करना तो दूर की बात है। बहुत बिरले ऐसे परिवार रह गए हैं जिनके मन में ऐसा भाव आता है कि हम सब मिलकर जो है तो भगवान की कथा को गाएं, और जो गए हुए हैं उनके निमित्त जो है तो अपनी कुछ कमाई का नेक जो है तो हिस्सा अर्पण करें महाराज। ये बहुत कम लोगों के मन में भाव आता है। कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर पुनीत मानस पुण्य होए नहीं बाबा, मानस पुण्य होए नहीं बाबा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। भगवान की कथा से क्या होता है? भगवान की कथा से विवेक की जागृति होती है। विवेक की जागृति का मतलब ये होता है कि जिस चीज को हम अपने मन में बिठा बैठे हैं कि ये वाली चीज जो है तो मिल जाएगी तो हमारे जीवन में खूब आनंद होगा, लक्ष्य बना लिया है कि यही हमारा जीवन है, क्या वो लक्ष्य सही है? भगवान की कथा हमें बताएगी कि हमारा लक्ष्य है, ये सही लक्ष्य बनाया है या गलत लक्ष्य बनाया है हमने। कहीं हमने कांच को ही मणि तो नहीं समझ लिया, शीशे को ही मणि तो नहीं समझ लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी शीशे को। देखो बड़ी सुंदर बात है, आज की जो कथा होती है पहले दिन की, महात्मा की कथा है। महात्मा मतलब महिमा। महिमा इसलिए सुनाई जाती है किसी व्यक्ति के बारे में, अरे महाराज ये तो बहुत बढ़िया है, अरे महाराज ये तो ऐसा भी करते हैं, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। आप मिले नहीं हो, आपने पहचान करवाई उनके बारे में, देखा भी नहीं आपने अभी। जब आपने पहचान करवाई, उनकी प्रशंसा करी, उनके गुणों को कहा, तो आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा जागेगी, आपके मन में हृदय में उनके प्रति आदर जागेगा।
और आपके मन में उनके प्रति विश्वास जागेगा। और जब आप उनसे मिलेंगे वो तो गुण से प्रधान होंगे, और जैसे ही आप उनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ में रहकर, उनके साथ बातचीत करके, उनकी बातों को सुन करके आपका मन भी ऐसा हो जाएगा। क्या होगा? बोले महाराज हम भी ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे हमारा पूरा परिवार जो है, तो पूरा संसार, पूरा समाज जो है तो हमारी जय जयकार करे। हम भी कोई ऐसा अच्छा काम करेंगे। ये सत्संग का बड़ा बड़ा लाभ होता है। भगवान की कथा से विवेक की जागृति होती है। भगवान की कथा श्रवण करते 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 सामने चित्र आ जाएगा। कोई बड़े ध्यान से कथा सुने, कई तो टाइम पास करने आते हैं, वो बात अलग है। पर अगर कोई हृदय से भगवान की कथा को श्रवण करे, क्योंकि आप बुद्धि लेकर बैठोगे यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलेगा। बुद्धि लेकर बैठोगे तो आपको कमियां ही दिखेंगी। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान की कथा हृदय का विषय है। और ये जो आपके बाहर के काम है, नौकरी धंधा बिजनेस जो भी, ये बुद्धि का काम है। जहां पर बुद्धि लगानी है वहां पर बुद्धि लगाइए, और जहां पर हृदय लगाना है वहां पर हृदय लगाइए। भगवान की कथा के लिए हृदय ही चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए महाराज जी। अब विवेक की जागृति कैसे होती है, बड़े ध्यान से आप श्रवण करिएगा। पहला दिन हम भूमिका बना रहे हैं, ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं, छोटी सी भूमिका बनाकर, बड़े आनंद की बात है। आज हम यहाँ पर बैठ के भगवान की कथा को श्रवण करें, और श्रवण करके जो है तो बढ़िया झांकी जो है तो सामने आने लग जाए। भगवान बाल गोपाल का दर्शन होने लग जाए, ऋषि मुनियों का दर्शन होने लग जाए, बढ़िया वृंदावन का दर्शन होने लग जाए, बढ़िया चित्र जो है तो सामने अगर आने लग जाए तो आप बड़े आनंदित होंगे उस चित्र को देखकर। अरे अरे हमें तो आज को ऐसा दर्शन हुआ, हमें तो ऐसा दर्शन हुआ। पर होगा क्या? ये भी बहुत बड़ी बात है कि दर्शन हो रहा है, मन ही मन आपको दर्शन हो रहा है। पर उस चित्र को देखने के बाद, थोड़ी देर के बाद आपको उस चित्र में कुछ ना कुछ कमियां दिखना शुरू हो जाएंगी। जितना पहली बार आप देखोगे चित्र को तो उतनी कमियां नजर नहीं आएंगी। थोड़े थोड़े समय के बाद उस चित्र में आपको कमियां, इसमें ऐसा गलत बना है, इसमें ये होता तो ज्यादा बढ़िया हो जाता, बाकी तो ठीक है पर, बाकी तो ठीक है पर, बाकी तो ठीक है पर, बोलो हाँ या ना? तो भगवान की कथा चित्र की तरह नहीं होनी चाहिए। हम श्रवण करें तो भगवान की कथा चित्र की तरह, क्योंकि चित्र देखेंगे तो फिर दूसरे की कमी दिखती रहेगी। और अगर आपको दूसरे की कमी दिख रही है तो समझ लीजिए अभी पक्के श्रोता हम नहीं बने। तो फिर कैसे बात बने? बोले भगवान की कथा को दर्पण की तरह देखो। दर्पण माने शीशा, शीशे के सामने वही दिखता है जो हम होते हैं। अब हमारे आंख में कुछ लगा होगा तो शीशे में दिख जाएगा तो साफ करेंगे। मुंह पे कुछ लगा हुआ होगा, जूठन लगी हुई होगी, शीशे में देखेंगे साफ करेंगे। माथे पे कुछ गड़बड़ फंस गया होगा, शीशे में देखेंगे साफ करेंगे। इसी तरह से भगवान की कथा में अपने चरित्र को देखना है, हमारे में क्या कमी है। अगर चित्र वाली कथा देखेंगे तो उसमें कमियां दिखती रहेंगी, दूसरे की कमियां निकालते हो तो उम्रें हो गई, हमको क्या लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर शीशे की तरह, दर्पण की तरह भगवान की कथा को देखेंगे तो रोज हम में जो कमियां हैं उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करो, जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करो। और ऐसा अगर होने लग जाएगा तो समझ लो कि विवेक की जागृति हो गई। आप जितने महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं, देवियां बैठी हैं, भक्तिमयी माताएं बैठी हैं, विद्वान जन बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूं, मैं हर कथा में इस बात को कहता हूं और बड़े भाव से कहता हूं कि चाहे मैं हूं, चाहे मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं, चाहे आप सब हैं, चाहे आप किसी भी रूप में यहाँ पर बैठे हैं, आप बड़े भारी भाग्यशाली। ये मत समझना महाराज जी, ये मत समझना कि हमारा बड़ा भारी भाग्य उदय हो गया, हमने बड़ा भारी अच्छा कर्म किया तो हमें कथा मिल गई। मुझे ये बात बची नहीं आज तक, क्योंकि कली काल में कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने बुरा ना बोला हो, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने जाने अनजाने में बुरा खाया ना हो, कोई हो ही नहीं सकता जिसने जाने अनजाने में बुरा पिया ना हो, और कोई हो ही नहीं सकता जिसने जाने अनजाने में हाथों से बुरे कर्म ना किए हो। अगर कर्म से ही भगवान की कथा मिलती तो शायद फिर ना हम बोलने वाले यहाँ पर होते, ना आप सुनने वाले यहाँ पर होते, फिर तो कोई करोड़ों में कोई एक बिरला मिलता, वो कथा कहता और कथा सुनता। महाराज आप स्वयं से विचार करिए, आज तक पता नहीं क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, क्या क्या कमाया, कैसे कैसे कमाया, जो भी किया, लेकिन उसके बाद भी बैठने को मिल रहा है यहाँ पर।
ये कर्म नहीं है हमारा, ये भाग्य नहीं है हमारा, तो क्या है? ये केवल केवल भगवान की कृपा है। क्या है? भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। और कली काल में जहां पर सब लोग भगवान से दूर करने की बातें कर रहे हैं, सब लोगों में नास्तिक भाव आने लग गया है, केवल कमाओ और खाओ, भोग करो, इससे अलावा जीवन कुछ है ही नहीं, केवल दिखावे का प्रपंच हो गया है, वहां पर भी आप और हम भगवान की कथा को बैठकर गा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये क्या है? ये कृपा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इस बात को कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग और विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु, भगवान की कृपा है इसलिए बोलिए सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, सब बोलिए प्रेम से, राधे श्याम बोलो, हाँ सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, 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 हाँ सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलिए सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, हाँ सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, 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 सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। तो राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अपने आप को सब जो है तो कृपा पात्र समझिए। कोई भी यहाँ पर बैठकर जो है तो नकारात्मक ना सोचा, क्या क्या गलत मत सोचना, नेगेटिविटी मत लाना, नकारात्मक मत सोचना। क्या बोले महाराज हमारे जीवन में ये नहीं है वो नहीं है, अगर यहाँ पर बैठे हैं तो इसकी परम कृपा है। और कहीं पर अगर हमारा भाग्य कुछ खराब हो भी गया होगा या हमारे भाग्य में कुछ गड़बड़ हो भी गई होगी, मेहनत करने के बाद भी अगर हमारा फल नहीं, हमको फल नहीं मिल रहा होगा, अगर कहीं पर हाथ की रेखाएं बिगड़ गई होंगी, माथे की रेखाएं जो है तो बिगड़ गई होंगी, तब भी जो है तो आप यहाँ पर बैठकर जो है भगवान को कोसना मत महाराज, भगवान को बुरा कहना मत महाराज। क्यों मत, क्यों 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 ऐसा नहीं कहना? क्यों? क्योंकि आप ऐसे स्थान पर हो जहां पर किस्मत बनाई जाती है। किसी प्रकार का कुछ गड़बड़ हो भी गया हो, तब भी अगर माथा यहाँ पर झुक जाएगा तो क्या पता कब जो है तो ये माथे की रेखा सीधी हो जाए। संत उदाहरण देते हैं, आपने मोहर देखी होगी ना, रबड़ की मोहर, रबड़ की मोहर। तो
रबड़ की मोहर को अगर आप देखेंगे तो देखने में उल्टी होती है, उस पे जो लिखावट होती है वो उल्टी होती है, पर जब उसमें स्याही लगती है और जब वो झुकती है तो झुकते ही अपना माथा जब नीचे लगाती है और स्याही बीच में लग जाती है तो स्याही लगने से वो उल्टी मोहर भी सीधा लिखने लग जाती है, सीधी हो जाती है। बोलो हाँ या ना? हमारे माथा भी मोहर की तरह ही है। अगर कहीं कोई भाग्य की रेखा टेढ़ी हो भी गई होगी तो थोड़ा भक्ति का, सत्संग का, भगवान के नाम की स्याही अगर लग जाएगी, थोड़ा भगवान के नाम का रंग लग जाएगा, तो रंग लगते ही वो मस्तक अगर भगवान के चरणों में, बाल गोपाल जी के चरणों में, राधा कृष्ण भगवान, सीताराम भगवान, उमा शंकर भगवान के चरणारविंद में, सदगुरु के चरणारविंद में कहीं लग गया तो वह उल्टे भाग्य की रेखा भी सीधी हो जाएगी। बोल भगत वत्सल भगवान की। और अगर आज तक ऐसा ना हुआ होता, अगर किस्मतें ना बदली होती, भाग्य ना बदले होते, जीवन की रूपरेखा अगर ना बदली होती, तो क्यों बैठते लोग यहाँ पर? बोलो, दुनिया मूर्ख थोड़ी है। झूठ, कपट, छल कितने दिन चलता है? साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 25 साल चलेगा, उसके बाद तो उनका भंडाफोड़ हो ही जाएगा। लेकिन यह तो ना जाने आदि काल से चली आ रही है रीत, और इस रीत को निभाते हुए हम सब सनातनी जो है तो गौरवान्वित हो रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान। अब श्रीमद् भागवत के महात्म्य और महात्म्य का प्रथम श्लोक, और उस प्रथम श्लोक में भगवान का नाम, भगवान का काम और भगवान हमारे लिए उपयोगी क्यों है, ये प्रश्न किसके हैं? ये प्रश्न उनके लिए नहीं है जो भगवान की कथा नियमित रूप से सुनते हैं, उनके लिए सब प्रश्न दूर हो गए हैं। उनके जीवन में तो रस है, उनके जीवन में तो आनंद है। जो नए नए कथा श्रोता हैं उनके मन में यह प्रश्न उठते हैं, क्या? बोले महाराज भगवान रहते कहाँ हैं? नाम क्या है उनका? अच्छा नाम क्या है, उसके बाद काम क्या है उनका? अच्छा काम क्या है, उसके बाद वो हमारे लिए हम क्यों करें उनकी पूजा? हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है? अपनी बढ़िया नौकरी लगी हुई है, अपना बढ़िया जो है तो बैंक बैलेंस है, अपनी बढ़िया घर बना हुआ है, अपनी बढ़िया प्रॉपर्टी है, बढ़िया पत्नी मिली है, बढ़िया बच्चे मिले, हमें क्या जरूरत है उनकी पूजा करने की? और अगर उनकी पूजा करनी है तो किसकी पूजा करनी है, उसके नियम क्या हैं? ये सब प्रश्नों का उत्तर ही महात्म्य है, भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की। तो पहले ही श्लोक में पूरे भागवत का सार बता दिया गया है। जितना हमको थोड़ा बहुत प्रसादी रूप में पता है हम आपसे विस्तार रूप में कहें, नहीं तो गुरुदेव भगवान तो कहते हैं आज तक तो भगवान को किसी ने पूरा पाया ही नहीं। जैसे जैसे गंगा की यात्रा करने के लिए गए, जिसके पास जितना जितना पात्र था, लोटा था, सब जो है तो ले आए, पूरी गंगा को घर में कोई ला ही नहीं पाया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। पहला श्लोक बड़ा प्यारा है, आपको आता हो तो बोलिए, नहीं आता हो तो श्रवण करिए, क्योंकि उच्चारण करने से ज्यादा श्रवण करने का लाभ है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम भगवान है सत्य। हम आज हैं, 50 साल के बाद हमारे फोटो पे हार चढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना? यही है ना? नए नए वृक्ष वही रहेगा, फल नए नए आते रहेंगे। तो हम तो सब क्या हैं? फल है। ये जमीन क्या है? ये वृक्ष है। और इस जमीन पर जो है तो आज हमें 50 साल पहले हम नहीं थे, 60 साल पहले नहीं थे, 100 साल पहले नहीं थे, तब कोई और था। ये जमीन वैसी थी। अब जो है तो हम सब हैं, और आगे को 50-100 साल के बाद सीताराम हो जाएगी, हमारे साथ स्वर्गीय लग जाएगा, साकेतवासी गोलोकवासी लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन हमारे बाप दादा परदादा ने भी भगवान राधा कृष्ण की सेवा करी। बोलो हाँ या ना? हाँ, दादाजी ने, परदादाजी ने, पिताजी ने, सब ने राधा कृष्ण की सेवा करी। भगवान कभी मरे ही नहीं महाराज। तो जो कभी, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जो अविनाशी है, वो है सत्य।
वो क्या है? वो है सत्य। तो भगवान है सत्य। दूसरी बात, वो है चित्त माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है वो। और तीसरा क्या स्वरूप है उनका? बोले आनंद स्वरूप है। अगर भगवान के कार्य में आनंद ना होता तो कोई ना करता महाराज। भगवान के कार्य की लत जिसको लग गई है, शुभ काम करने की लत जिसको लग गई है, फिर वो रह नहीं सकता महाराज। सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप परमात्मा। अच्छा, ये इनके नाम हो गए। काम क्या है? करते भी होंगे कुछ भगवान की, सोए रहते हैं बस। बोले नहीं महाराज, वही तो करते हैं सब कुछ। हमको आगे किया हुआ है, निमित्त बनाया हुआ है, करने वाले तो परमात्मा है। क्या करते हैं? बोले विश्व उत्पत्ति आदि है, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। हम तो खाली बीज बो देंगे खेत में, फिर सो जाएंगे मजे से। फिर उस बीज को जो है तो वृक्ष कौन बनाता है? वृक्ष के ऊपर फूल कौन लगाता है? फूल के ऊपर फल कहां से आता है? ये सारा काम किसका है? भगवान। उत्पत्ति भी, फिर उसके बाद पालन करता है, और पालन करने के बाद जब आयु पूरी हो जाती है तो अपने पास बुला भी लेता है, सीताराम कर लेता है। तो ये काम हो गया भगवान का। अब आप कहेंगे, संक्षिप्त से श्रवण करिए, मन में भाव आएगा। बोले पंडित जी क्या सुना रहे हो? सत्यचित आनंद है, होते रहे, हमें क्या मतलब? सत्य रूप है बढ़िया है, चित्त रूप है बढ़िया है, आनंद रूप है बढ़िया है, उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते रहो, हमें क्या लाभ है? हमें क्या फायदा है? हमें कुछ लाभ हो तो बताओ ना। बोले हाँ महाराज जी, अभी तो लाभ वाली बात बता रहे हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आपको शायद पता हो, आप सब विद्वान हैं, हमको, आपको, हम सबको, स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, अमीर को, गरीब को, काले को, गोरे को, सबको जो है तो 3 दुख है बस, चौथा किसी को कोई दुख नहीं। हमारे शास्त्रों का यह प्रमाण है। 3 दुख सबको सता रहे हैं, चौथा कोई दुख ही नहीं है। पहला दुख कौन है? सरलता से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। बताओ चौथा कोई दुख है? चौथा कोई दुख नहीं है महाराज। चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे आगे बैठे हैं, चाहे पीछे बैठे हैं, चाहे पढ़े लिखे बैठे हैं, चाहे अनपढ़ बैठे हैं, चौथा कोई दुख ही नहीं है। सारे, सिर्फ हिमाचल का नहीं, हम पहाड़ियों का ही नहीं, पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व में केवल 3 ही दुख हैं, चौथा दुख ही नहीं है। या तो किसी का तन फंसा होगा, या तो किसी का मन फंसा हुआ होगा, या तो कोई धन के बिना उदास होगा। बोले परमात्मा सब कुछ है। हमारे मंडियाली में एक बात कहते हैं, क्या? बोले लूना के रोटी खाई लेनी पर शरीर लोड़ी तोड़ा, हॉस्पिटल चक्कर नहीं पाओ। बोलो हाँ या ना? बोलते हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन बुजुर्गों ने, भले वो अंगूठा छाप थे, लेकिन अंगूठा छाप होने के बाद भी उनकी भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास था। अस्पताल तो अभी खुले महाराज जी, पहले तो वैद्य राज जी और मोरपंख के झाड़े से सब कुछ ठीक हो जाता था। आजकल तो हमारे सबके घरों में बीपी की दवाइयां हैं, हमारे सबके घरों में शुगर की दवाइयां हैं, हमारे सबके पॉकेट में जो है तो दवाइयां भरी है। बोलो हाँ या ना? आप किसी के घर में मेहमान जाओ, कुड़म जी के घर में जाओ, तो कपड़े नहीं डालोगे, पहले तो बेटा दवाई ले आया। बोलो हाँ या ना? जा रहे हैं 2 दिन के लिए, दवाई का पत्ता 10 दिन का ले आएंगे, और कुछ मिले ना मिले पर दवाई साथ में चाहिए, और वही चाहिए लाल पत्ते वाली। बोलो हाँ या ना? बुजुर्ग के जाते थे अस्पताल, अरे हम पहाड़ी तो सब गद्दी थे, क्या थे? बोलो, घबरा क्यों रहे हो महाराज जी? आपको शर्म आती है कि पहाड़ी बोला? अरे खुश होना चाहिए महाराज। हम सब क्या हैं? पहाड़ी, खुश होना चाहिए। गद्दी थे हम, और मौज थी। और भारत में देख लेना, पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी देवी देवता हैं, लगभग 90% देवता ऐसे हैं जो गद्दी लोगों ने भेड़ चराते चराते प्रकट किए हैं। गद्दियों को दर्शन हुए सबसे ज्यादा। हाँ, नहीं तो बुरी बात, ये बात मुझे इसलिए याद आ रही है कि अभी हम मणिमहेश कथा करके आए, प्रत्येक वर्ष जाते हैं तब याद आ रही है। उन बाबा मणिमहेश को वहां पर भी जो है तो गद्दी नहीं पहचाना था, उन्होंने दर्शन किए थे सबसे पहले। और आज मेले लग रहे हैं, लोग जा रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। तो किसी का तन फंसा हुआ है, पैसा बहुत है खाते में,
और भी बातें सब कुछ ठीक है, परिवार भी ठीक है, लेकिन शरीर फंसा हुआ है, पैसा लगाकर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो तन फंसा हुआ है। और कईयों का तन बिल्कुल तंदुरुस्त है, हृष्ट पुष्ट है, बढ़िया है महाराज जी, लेकिन पड़ोसी ऐसा मिल गया, पत्नी ऐसी मिल गई, पति ऐसा मिल गया, संतान ऐसी मिल गई, या बुजुर्ग ऐसे मिल गए, सास ससुर ऐसे मिल गए, माता पिता ऐसे मिल गए कि सारा दिन जो है, या तो ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस वाले ऐसे मिल गए, तो मन खराब रहता है। हे भगवान, ये कहां से मिल गए? सब कुछ होने के बाद भी, शरीर भी ठीक, पैसा भी, लेकिन मन जो है उदास, चेहरा उतरा हुआ। बोलो हाँ या ना? अच्छा, किसी का मन भी बढ़िया है, और परिवार भी उसको बढ़िया मिला है, पत्नी बढ़िया, पति बढ़िया, बच्चे बढ़िया, माता पिता बढ़िया, सास ससुर बढ़िया, सब कुछ बढ़िया मिल गया, और शरीर भी हृष्ट पुष्ट है, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, तो फिर क्या हो गया? बोले किस चीज से उदास हो, परेशान हो? बोले मेहनत बड़ी भारी करता हूँ, पैसा ही नहीं बचता हमारा। हमारे मन में भी भाव होता है विदेश यात्रा करके जाएं, हमारे मन में भी भाव होता है ये चीज भी रखें, वो चीज भी करें, हमारे मन में भी भाव होता है ये भी करें, वो भी करें, बड़े बड़े महंगे कपड़े पहने, बड़ा बड़ा ब्रांड पहने, लेकिन क्या करें? मेहनत करते हैं खूब, 24 घंटे में 16 घंटे काम करने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस धन की वजह से जो है तो परेशानी हो रही है। बोलो हाँ या ना? अब आप स्वयं विचार करो, चौथा कोई साधन है, चौथा कोई है ऐसा कारण जिससे आप दुखी हो? आप जितने भी यहाँ बैठे, और जितने नहीं 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ भी ये बात सुनेंगे तो वो भी सहमति देंगे, क्योंकि चौथा कोई दुख हमको है ही नहीं महाराज। तो फिर भगवान की पूजा क्यों? बोले जिसको तन सता रहा है, डॉक्टर साहब ने भेज दिया घर को, दोनों किडनियां खराब हो गई, क्या करो? बोले जाओ घर को सेवा करो महाराज। तो फिर क्या कर देते हैं? क्या करते हैं? तब भी आस नहीं छोड़ते। तो फिर जब सब सारे छूट जाते हैं तो भगवान के चरणों में आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलो हाँ या ना? जब डॉक्टर साहब भी भेज देते हैं तो किसके पास जाते हैं? अब भगवान आप ही हो। और आजकल बड़े भारी प्रसिद्ध हमारे परम आदरणीय पूजनीय श्री धाम वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज, दोनों किडनियां खराब है, पता नहीं लगभग 20 साल से ऊपर हो गई, और एक किडनी का नाम राधा रखा है, एक नाम कृष्ण रखा है। क्या रखा है? राधा, एक का नाम कृष्ण, और भगवान का नाम जपते हैं, वृंदावन से बाहर जाते नहीं। देखे होंगे आपने, मोबाइल पे सब चलाते हैं, पीले कपड़े वाले प्रेमानंद जी महाराज खूब मौज कर रहे हैं, खूब आनंद में रहते हैं, दुनिया दर्शन को जा रही है, डॉक्टर भी फेल हो गए, दवाइयां फेल हो गई उनके सामने। और हम आपको क्या कहें, हम सब साथ में थे, ये सब दर्शन करके भी आए जो साथ में गए थे। मणि महेश में अभी अभी एक नया नया जोड़ा आया था, वो जून महीने से यात्रा पर निकला हुआ। यह भगवान की कृपा, जिसका भरोसा दृढ़ है। 12 साल तक जो है तो वो डायलिसिस करवाता रहा, किडनियां खराब हो गई थी 12 साल तक। 12 साल के बाद तंग हो गए, दुखी हो गए, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी, बोले अब तेरे चरणों में आके, दुखी हो गए, जो भी था पैसा सब खर्च हो गया, बचा ही नहीं कुछ भी इलाज करने को, अब जितने बचे हैं, अब जितना शेष श्वास बचे हैं तेरे चरणों में, और अगर तूने जितना भी जीवन हमको दिया वो सारा अब तेरी यात्रा में ही लगाएंगे। 28 जून से जो है तो यात्रा पर निकले हुए हैं पति पत्नी दोनों, और आज जो है 27 वर्ष हो गए उनकी किडनियां खराब हुई। कितने? 27 वर्ष। और हम उनके दर्शन करके आए, मणिमहेश में कथा कर रहे थे, दोनों पति पत्नी नाच रहे थे, पैदल यात्रा करी मणिमहेश की, फिर वापस आए नीचे को, अगले दिन फिर उसी पंडाल में रुके, और सब हमने दर्शन भी किए उनके, और बढ़िया मौज कर रहे थे। बोले आग लगे, दवाई ववाई को छोड़ दिया सब कुछ महाराज, अब भोले बाबा ही जाने, जो जीवन बचा हुआ है वो सारा जीवन अब केवल भगवान के चरणों में। ये है पूर्ण भगवान। जब हमारे पास कुछ नहीं रहता, जब अपना कुछ नहीं चलता महाराज, तो भगवान के शरणागत हो जाते हैं। अच्छा, मन बड़ा भारी दुखी है आपका, आपने मन के लिए खूब प्रयत्न कर लिए, सब कुछ कोर्ट कचहरी भी कर ली, खूब लड़ाई झगड़ा भी कर लिया, अंततः जब कुछ ना मिला तो क्या कहते हैं? मेरे भगवान अब तू ही जान। बोलो हाँ या ना? तो तन की स्थिति भी भगवान के पास ही अंतिम में पूर्ण हो जाती है।
और मन की स्थिति भी कहाँ ठीक होती है भगवान के चरणों में। और किसी के पास धन की व्यवस्था नहीं है, खूब मेहनत कर ली, तब भी क्या करता है कि हे प्रभु जी सारी उम्र हो गई ऐसा करते करते, अब कब जो है तो मौका देगा, हमारे भाग में क्या पैसा है ही नहीं। जब भगवान के चरणों में ऐसा भाव करता है तो कब उसका भाग्य बदल जाता है पता भी नहीं चलता। बोल भगत वत्सल भगवान की जय। तो तन मन या धन ये तीनों से कोई दुखी अगर हो तो उसको भगवान के शरणागत होना चाहिए। इसीलिए हमको और आपको, हम सबको भगवान की सेवा से जोड़ा गया है। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, हाँ मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा थोड़ी ताली से प्रभु नाम की। खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, देखो खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, ओ मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, ओ मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला सभी गाइए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
बसे, चाहने की दुनिया बसे ना बसे। ओ मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, चाहने की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। ओ मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तो गाइए सभी, तेरा चाहिए। ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे। ओ चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, तारे पलक पर दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। तेरा नजारा गाइए, सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। ओ आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। ओ मिले ना मिले, मिले ना मिले। मिले ना मिले, मिले ना मिले, हाँ मिले ना मिले, ओ मिले ना मिले, मिले ना मिले, मिले ना मिले। भक्त वत्सल भगवान जय हो। और ये आज भी बात बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल पक्की है। और उनके लिए पक्की है जो हृदय से भगवान को मानते हैं। बुद्धि लगाओगे भगवान में तो सारी उम्र निकल जाएगी। जो आपके गर्भ से पैदा हुआ बेटा है, बिटिया है, आप उसमें बुद्धि लगाओगे तो उम्र लग जाएगी उसको समझने में। बोलो हाँ या ना? एक ही माँ के गर्भ से तो विभीषण और रावण पैदा हुए थे, और एक राम के शरणागत हुआ, और एक जो है तो राम जी की पत्नी को भगा के ले गया, उड़ा के ले गया, अपहरण करके। एक ही माँ के दोनों पुत्र हैं। अब यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो सारी उम्र जो है तो लगे रहोगे। भगवान के कार्य में हृदय से ही कार्य हो सकता है। अब समय तो हो ही गया है, आज का हम आरती करेंगे, लेकिन ये बात पक्की, हमने पहला श्लोक बोला, बाकी पूरा महात्म्य हम कल गाएंगे 12 बजे। कि चाहे तन से आप दुखी हो, चाहे आप मन से दुखी हो, चाहे आप धन से दुखी हो महाराज, आप ये मत समझना कि कथा सुनी और ऊपर से पैसे की वृष्टि हो जाएगी। अगर ऐसी खोपड़ियां घुमाओगे तो फिर बुद्धि का काम आएगा। या ये सोचे कोई महाराज तन दुखी है, हमारे घुटने नहीं चलते, ऑपरेशन बताया था, चलो बढ़िया हो गया, पंडित जी की कथा सुनेंगे तो घुटने ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्या होगा भैया जी, दर्द भले कम ना हो, लेकिन दर्द को सहन करने की जो सहन शक्ति है वो मिल जाएगी। आजकल सहन शक्ति बची कहाँ है महाराज? बोलो हाँ या ना? सहन शक्ति बची है, खत्म हो गई आजकल। हम जब छोटे थे तो माता पिता से खा भी लेते थे और खाने के बाद भी चुप रहते थे। आजकल उल्टा मामला है, माँ बाप ही हाथ जोड़कर खड़े खड़े। मैंने तो कथा में बोला भी है, या तो आप इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, बाप तब तक बाप नहीं कहलाता जब तक बच्चे के मुंह पे, अपने बेटे के मुंह पे चपाट ना लगा, तब तक जो है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता उसका। हम उसको बाप ही नहीं मानते महाराज। वो किस बात का बाप हुआ जो आज तक अपने बेटे को जिसने कोई थप्पड़ नहीं लगाया हो, वो बाप हो ही नहीं सकता महाराज जी। और उसको भी हम बाप नहीं मानते जो अपनी बिटिया को अपनी बिटिया के ऊपर हाथ उठाता है, वो भी बाप नहीं है महाराज, वो भी बाप नहीं हो ही नहीं सकता कभी महाराज। तो परमात्मा भी कभी कभी जो है तो दुख दे देता है, कष्ट दे देता है, वो माई बाप है, और माई बाप का यह थप्पड़ होता है।
और इस थप्पड़ को भी स्वीकार कर ले कोई बेटा, हाथ जोड़कर जो है तो कहे कोई बात नहीं पिताजी, हमसे कोई त्रुटि हो गई होगी, तो फिर जो पिता लपाट लगाता है, लपाट लगाने के बाद अगर बच्चा कुछ नहीं बोलता तो वो लपाट ही, वो तमाचा ही, वो थप्पड़ ही उस बालक को फिर आगे बढ़ाता है। वही पिता फिर उस बालक को उठाता है और रोते हुए बालक को अपनी पीठ पे बिठाता है और अपने से भी ऊंचा करके बताता है। यह प्रभाव होता है, ये प्रभाव। तो अगर जीवन में कोई कष्ट दुख हो भी तो ये मत समझना कि मैं आपसे निवेदन कर दूं इस बात को, अपनी तरफ से अर्थ मत लगा देना। आपके घुटनों का दर्द ठीक नहीं होगा लेकिन दर्द में सहन शक्ति मिल जाएगी। आपके पास ये नहीं कथा सुनने से पैसा आ जाएगा, पैसा भले नहीं आए लेकिन जो आपके पास है उसमें आपको संतोष हो जाएगा। आजकल कम पैसे वाला आदमी मौज में, ज्यादा वाला ज्यादा परेशान है। बड़े को बीमारी भी बड़ी लगती है महाराज, बोलो हाँ या नहीं? 100 वाला जो कमाने वाला है ना उसका डिस्प्रिन से सिर दर्द ठीक हो जाता है, और जो करोड़ कमाता है उसका तो पीजीआई से पीछे इलाज ही नहीं होता। बोलो हाँ या ना? इसलिए आपसे निवेदन है, नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब। छोटे बनने में बड़ी मौज है महाराज, बड़ी बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो तन मन धन से किसी भी प्रकार से हम दुखी हैं, एक ही साधन है। क्या साधन? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। हम जो है तो भगवान श्री राधा कृष्ण की शरण में जाते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सब गाइए। सब गाइए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से
भक्ति जगाने वाला। मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जगबंग खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद कोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है ज्ञान यही है ध्यान यही, है ज्ञान यही है ध्यान यही, है ज्ञान यही है ध्यान यही। है ज्ञान यही है ध्यान यही। ये प्रभु चरण